वेलकम टू यासिस लर्निंग हब। ये प्रोग्राम हमने इसलिए बनाया कि हम कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर टाइप करें और ये प्रोग्राम हमें उसका आस्की कोड डिस्प्ले करके दें। तो आइए पहले इसको एक दफ़ा रन करके देखते हैं। जैसे हमने ये प्रोग्राम रन किया तो मैसेज आ गया टाइप एनी कैरेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं कैपिटल बी प्रेस कर रहा हूँ तो मैसेज आ गया आस्की कोड ऑफ बी इज़ 66। इसी तरह से अगर हमें किसी डिजिट का आस्की कोड मालूम करना है तो जैसे मैं इस वक्त 8 प्रेस कर रहा हूँ तो आस्की कोड ऑफ 8 इज़ 56। तो इस तरह से आप किसी भी लेटर का, किसी भी करेक्टर का या कीबोर्ड में जितने भी सिंबल्स हैं किसी भी सिंबल का आस्की कोड जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक दफ़ा फिर हम इसको रन करते हैं और इस वक्त हम आस्की कोड जानना चाहते हैं डॉलर साइन का, तो आस्की कोड ऑफ डॉलर इज़ 36। तो आइए अब देखते हैं ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पे हमने एक करेक्टर वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है CH, उसके बाद स्क्रीन इरेज किया हमने, उसके बाद हम एक मैसेज प्रिंट करवा रहे हैं टाइप एनी करेक्टर फ्रॉम द कीबोर्ड। और इस लाइन पे हमने लिखा है CH इक्वल टू गेट CHE। तो गेट CHE एक करेक्टर इनपुट फंक्शन है। गेट CH और गेट CHE दोनों करेक्टर इनपुट फंक्शन है। तो ई का मतलब ये होता है इको, यानी हम जो करेक्टर टाइप करें वो शो भी हो। तो जो भी हम कीबोर्ड से करेक्टर टाइप करेंगे वो स्क्रीन पे शो होगा और उसके बाद इनपुट हो जाएगा CH वेरिएबल में। हमेशा याद रखें कि जब हम कोई भी डेटा देते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है और फिर उसको जब हम रिट्रीव करते हैं तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम किस तरह से रिट्रीव कर रहे हैं। तो करेक्टर डेटा आस्की फॉर्मेट में स्टोर हो रहा होता है कंप्यूटर मेमोरी में। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हम रिट्रीव करें सेम डेटा को जो हमने स्टोर किया है CH वेरिएबल, और इसको दो फॉर्मेट्स में रिट्रीव करें। एक तो करेक्टर फॉर्मेट में %C फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया हुआ है और दूसरा इंटीजर फॉर्मेट में, तो उसका आस्की कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो यानी जो फर्स्ट टाइम हम CH प्रिंट कर रहे हैं तो करेक्टर इटसेल्फ डिस्प्ले होगा इस लोकेशन पे, और ये जो हम सेकेंड CH दे रहे हैं तो ये यहाँ पे इंटीजर इसकी रिप्रेजेंटेशन यानी आस्की कोड डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक बार फिर इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। सपोज हमने R प्रेस किया कीबोर्ड से तो आस्की कोड ऑफ R इज़ 82। अगर स्मॉल ए का आस्की कोड जानना चाहते हैं तो आप स्मॉल ए प्रेस करें तो आस्की कोड ऑफ A इज़ 97। तो आइए अब हम कुछ इस तरह से करते हैं कि हम आस्की कोड दें और आस्की कोड की बेस पे उसका इक्विवेलेंट कैरेक्टर डिस्प्ले हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ कमेंट कर देते हैं इस लाइन को और यहाँ एक वेरिएबल बना देते हैं इंटीजर A। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर एनी आस्की कोड बिटवीन 0 से लेकर 255 तक। आस्की कोड्स हमारे पास टोटल 256 हैं, 0 से लेकर 255 तक। तो हमने मैसेज चेंज कर दिया एंटर एनी आस्की कोड बिटवीन 0 एंड 255, और हम यहाँ पे सिंपल स्कैनएफ के थ्रू इनपुट ले सकते हैं। इंटीजर में स्कैनएफ %D एड्रेस ऑफ A, तो हम A वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद इस मैसेज को थोड़ा सा चेंज करते हैं, उसके बाद इस मैसेज को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। %D इज़ दी आस्की कोड ऑफ %C। तो पहला जो %D है उसकी जगह पे हम जब A को प्रिंट करेंगे तो आपने जो इनपुट किया होगा आस्की कोड वो डिस्प्ले होगा, और सेकंड टाइम जो हमने यहाँ %C दिया हुआ है तो उसी आस्की कोड की हम करेक्टर रिप्रेजेंटेशन रिट्रीव कर रहे हैं। भाई अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन। जैसे हमने इसको रन किया तो मैसेज आ गया एंटर एनी आस्की कोड बिटवीन 0 to 255। जैसा कि मैंने बताया टोटल 256 आस्की कोड्स हैं 0 से 255 तक। तो हम कोई भी वैलिड आस्की कोड दे देते हैं तो मैसेज प्रिंट हो गया 65 इज़ द आस्की कोड ऑफ A। ठीक है, और अगर हम इसको दोबारा रन करते हैं हम 97 दे देते हैं तो 97 इज़ द आस्की कोड ऑफ स्मॉल a। और अगर आप कोई ऐसा आस्की कोड देना चाहते हैं जिसका आपको करेक्टर नहीं पता, फॉर एग्जांपल 178 दे देते हैं। 178 इज़ द आस्की कोड ऑफ एक सिंबल है जिसको आप अपने प्रोग्राम से एज ए बॉर्डर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम 1 दे देते हैं 1 इज़ द आस्की कोड ऑफ, तो ये आपके पास एक सिंबल आ रही है जो किसी कार्टून फेस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। अगर आप ये प्रैक्टिस प्रोग्राम्स देखते हैं और उनसे थोड़ा बहुत भी आपको फ़ायदा होता है तो इन वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मुझे पता चलता है आपके लाइक से कि आप इन वीडियोस को वॉच कर रहे हैं, और फिर यही मोटिवेशन होती है मेरे लिए कि मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊं और आपके साथ शेयर करूं ताकि आप थ्रू सिंपल प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल्स सी को अच्छी तरह से समझ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ।